हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th के सेकेंड लेसन को स्टार्ट करेंगे जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर हैं। आम बोलचाल की भाषा में प्योर किसे कहा जाता है? वो सब्सटेंस जो कि एक जैसे या एक टाइप का बना होता है। जैसे मान लो कि सपोज मैं मिल्क की बात करूं, मैं घी की बात करूं, तो घी के अंदर में कुछ और अदर नहीं मिलाया गया है तो हम क्या कहते हैं कि ये प्योर है। ओके, ऐसे इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर को जो कि दो भाग में डिवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको हम लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के अंदर हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला प्योर सब्सटेंसेस और सेकेंड हो गया इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में जो भी आते हैं उसमें एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी कि अगर आप गोल्ड लेते हो तो सब में गोल्ड के ही एटम होंगे, सोडियम लेते हैं तो पूरे में सोडियम के ही होंगे, या अगर सपोज सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें सोडियम और क्लोरीन इनके ही एटम पूरे ही जितने भी हम क्रिस्टल इसमें बिखरे हुए होंगे। इसके अलावा जो भी है वो एक जैसे होंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं तो इसमें जो सब्सटेंस मिलते तो हैं लेकिन इसमें अलग अलग सब्सटेंस होंगे, उनके जो रेशियो है मास के वो भी अलग अलग होंगे। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा हो गया आपका कंपाउंड। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में आराम से सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते किसी फिजिकल मेथड के या सिंपल केमिकल मेथड के द्वारा। और वो कैसे बने हुए होते हैं? तो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड्स। मैटर्स वो सब्सटेंस हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी कि लूज करके वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये और क्या है? तो ये मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हम बात करें नॉन मैटर्स का। तो नॉन मैटर्स आमतौर पे केमिकल रिएक्शन के अंदर में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। गेन यानी कि लेने की टेंडेंसी होती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो लेने के बाद में वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटोलाइट्स की प्रॉपर्टी दोनों के बीच में होती है, यानी कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स के होंगे तो कुछ प्रॉपर्टी आपके नॉन मैटर्स के होंगे। अब हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड वह सब्सटेंस को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन इनमें एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है उनके मास का। वो मास के एक फिक्स प्रोपोर्शन से मिलकर बनते हैं और इनको किसी भी सिंपल फिजिकल तरीके से या नॉर्मल जो केमिकल तरीके से हम ऐसे अलग नहीं कर सकते। ओके, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आमतौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, और इसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? कार्बन होता है, यानी कार्बन उसमें होंगे ही होंगे। जैसे सपोज मैं बात करूं तो स्टार्च हो गए, फैट्स हो गए, ये सब किस में आएंगे? या नॉर्मल एलपीजी गैस, जो गैस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किससे आएंगे आपका? तो नॉन लिविंग से आएंगे, यानी कि अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट के अंदर में इसके कंपाउंड से पाए जाते हैं। अब बात करें हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस को। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट और एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। आप इसके सपोज मैं अगर चाय बनाती हूँ तो चाय में कंपोनेंट्स कुछ भी रख सकते हैं। आप इच्छा है तो मिल्क डालो या मिल्क ना डालो, चीनी कम डालो ना डालो, या ज्यादा डालो या कम डालो, ये आपकी मर्जी है। यानी कि जो इसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो फिक्स रेशियो में नहीं होते, और इनको हम सिंपल फिजिकल तरीके से अलग भी कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला हो गया होमोजेनियस, दूसरा हो गया हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है और सॉलिड पार्टिकल्स है दोनों इतने अच्छे से मिक्स होते हैं कि हम इनके जो पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूं सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन का, तो अगर सॉल्ट को मैं डिजोल्व कर दूं वाटर के अंदर में
और डिजॉल्व करने के बाद मैं देख लूँ क्या इसमें सॉल्ट दिख रहा है, तो वो आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और काफी अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। और हेट्रोजेनियस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स हो गए या फिर सॉलिड और सॉल्वेंट वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, वो आपको दिख सकते हैं आराम से। सपोज मैं बात करूं सॉइल का, सॉइल सॉल्यूशन बना लीजिए या चॉक पाउडर को डिजॉल्व कर दीजिए वाटर के अंदर में, और इस प्रकार का सॉल्यूशन मिला तो आप इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा कि बॉटम के अंदर में जाकर वो सेटल हो जाएगा, तो इसके एक कम्प्लीटली वो मिक्स नहीं होते। अब हम होमोजेनियस को सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हम बात करें इसके साइज का, तो इसका साइज आपका 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, काफी छोटा होता है, इसको आप आराम से नहीं देख सकते। हेट्रोजेनियस को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, कोलाइड्स और सस्पेंशन। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से तो बड़े होंगे, लेकिन 100 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, यानी कि वो दिखते तो हैं होमोजेनियस की तरफ, बट वो क्या होते हैं, वो हेट्रोजेनियस होते हैं। अब सस्पेंशन को लेते हैं तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल ली थी, आपका सॉइल सॉल्यूशन वो भी सस्पेंशन में आ सकता है, या चॉक वाटर सॉल्यूशन वो भी सस्पेंशन में आ सकता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। बाकी अदर जितने प्रॉपर्टी है उस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आज है तो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में।